नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को बिहार में जातिगत आधारित जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद से जो है सवाल उठाए जा रहे हैं उस जातिगत आधारित गणना के आंकड़ों पर कि क्या ये गणना सही है कि नहीं। और अब इसको लेकर जो है अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को जातिगत आधारित मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और याचिकाकर्ता ने इस पर दाखिल देने की सुप्रीम कोर्ट से याचिका की थी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ भी सुनवाई करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि 6 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में आज यानी 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। दरअसल बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट जारी होने के अगले दिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जातीय आंकड़े जारी किए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में शुक्रवार यानी आज सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी और उसी समय याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी जाएगी। याचिकाकर्ताओं में एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठन शामिल है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच जातीय गणना मामले की आज सुनवाई करेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने सोमवार यानी 2 अक्टूबर को जातीय आंकड़ा जारी किया। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने आंकड़ा जारी किया। जारी आंकड़े के अनुसार बिहार की आबादी 13,07,25,310 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। यह 4,70,80,514 है। वहीं दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 है। अनुसूचित जाति की संख्या कुल 2,56,89,820 है। अनुसूचित जनजाति की आबादी मात्र 21,99,361 बताई गई है। सामान्य वर्ग की संख्या 2,02,91,679 है। सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने सुबह में हलफनामा दाखिल किया, जिसे कुछ घंटे बाद उसे वापस लेते हुए दूसरा हलफनामा दाखिल किया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। हालांकि फिर केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा था कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार SC, ST, SC, BC और OBC के स्तर को उठाने के लिए इस तरह की कदम उठा रही है। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दी थी। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्यूरो रिलीज कराने की मांग कर दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थी। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक किया गया। तो आप देख सकते हैं, जब से जातीय आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं तब से पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है और अब ये घमासान जो है 3 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब इस पर आज यानी 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।